चलो देखो, तो हम लोगों ने एल्गे पढ़ना शुरू किया था। कल हम लोगों ने एल्गे पढ़ा था और एल्गे के कुछ बेसिक फीचर्स हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। आज हम देख रहे हैं कि अपनी पैदावार कैसे बढ़ाते हैं, है ना, अपने बच्चे कैसे पैदा करते हैं एल्गे, पेड़ पौधे, ठीक है, अपनी आबादी कैसे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला है इसमें तरीका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायक जनन। इसको आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है ना। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने वो देखी होगी ना, रामायण देखी है ना। वो युद्ध देखा है आप लोगों ने, जब श्री राम का और उसके साथ चल रहा होता है, रावण के साथ में चल रहा होता है ना, है ना, देखा है क्या होता है उस समय जब राम उसको मारने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, मरता है वो, उसका सिर कट जाता है, फिर क्या होता है, वापस से फिर बन जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन, इसमें कायिक जनन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बॉडी का कोई पार्ट टूटता है और पूरा का पूरा पार्ट वो क्या बना लेता है, एक नई बॉडी बना लेता है ना। जैसे एल्गे हैं तुम्हारे, एल्गल है ना, वो तुम्हारे नीचे समुद्र में तो रहती ही है सबके सब, आपस में कोई आकर के इनसे टकरा गया, या ये मूव कर रहे हैं कहीं, ये टकरा गई, है ना, अचानक से एक्सीडेंटली क्या हो गया, वो टूट गया। जैसे टूटेगा वो जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो सबके सब किसमें बदल जाते हैं, नए एल्गे में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यही होता है इसमें शैवाल का तंतुमय शरीर अचानक किसी दुर्घटना से या बहाव से टूट जाता है और इसका प्रत्येक टूटा हुआ टुकड़ा विभाजन करके एक नया पूर्ण शरीर बना लेता है। उदाहरण के लिए स्पायरोगाइला, गायरा और यूलोरिक्स, ठीक है। तो ये कुछ उस तरह से जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े हुए और क्या हो गए, नई गैंग बन गई। तो टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से इसको याद रख लेना, ठीक है। और यह तुम्हारा एक स्पेशल कमांडो बीजाणु। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने आपको पहले भी लिखाया था पिछले चैप्टर में, बहुत सारे जू स्पोर्स होते हैं ना, अलग अलग टाइप के स्पोर्स होते हैं ना, उनके द्वारा क्या होता है, तुम्हारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो तुम्हारे होते हैं स्पोर्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने वाले, वो कौन से होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं। उनका नाम क्या है, जू स्पोर्स, ठीक है, याद रखना है इसको। तो अलैंगिक जनन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है, जू स्पोर्स के द्वारा। ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, है ना, मोटाइल, ये याद रखना। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइलिटी वगैरह में आप लोगों से पूछ लेगा। कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, चल नहीं सकते, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। इसको चाहो तो ऐसे याद कर लेना, जू मीन्स क्या होता है, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में जानवर क्या करते हैं, चलते हैं। तो जू स्पोर्स भी क्या होते हैं, चलते हैं, ठीक है। ऐसे याद करके रखना उसको, ठीक है। तो चल बीजाणु इनको अपन बोलते हैं। ये गतिशील होते हैं क्योंकि इनके पास तैरने के लिए क्या होता है, कसाब, फ्लैजला होते हैं, है ना, ऐसे गोल गोल होते हैं तुम्हारे जू स्पोर्स, है ना, ऐसे। और यहाँ से ऐसे क्या निकले रहते हैं, इनके फ्लैजला निकले होते हैं, जिससे आराम से ऐसे होते हैं तुम्हारे जू स्पोर्स, जिनमें क्या होते हैं, फ्लैजला होते हैं। इनको कसाब बोला जाता है। पानी में आसानी से इनके थ्रू क्या हो सकते हैं, तैर सकते हैं, और तैर के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से बस इतना पूछे, क्या हुआ था रे, करंट सा लग गया एकदम, इससे जैसी अड़ा में मुझे ऐसा लगा कि एकदम भयंकर करंट लगा हो। इसमें बस इतना याद रखना कि अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, मोटाइल जू स्पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। और पानी में तैरने के लिए इनके पास जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कसाब, यानी कि फ्लैजला बोलते हैं, ठीक है, स्विमिंग के लिए। अगला है तुम्हारा लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट, है ना। जैसे हम लोगों में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल से आता है स्पर्म, फीमेल से आता है ओवम। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है तुम्हारा, फर्टिलाइजेशन, और बनता है क्या, जायगोट, है ना। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, जायगोट का फ्यूजन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जायगोट के फ्यूजन से होता है। अब जायगोट यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, कुछ चल सकते हैं, कुछ नहीं चल सकते हैं। तो उनके आधार पर कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, उनके आधार पर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है।
एक तुम्हारा आइसोगैमस, एक एनिसोगैमस और एक ऊगैमस, ठीक है। लिखना है क्या? तो लिख लो, है ना, फटाफट से लिखो। दोनों युग्मक आकार और बनावट में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। समयुग्मकी में लिखना है, हेडिंग बना के लिख लो या यहाँ जगह हो तो लिख लो। दोनों युग्मक आकार और बनावट में एक जैसे होते हैं, बस इतना ही है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर सिमिलर इन साइज, बस इतना ही है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर सिमिलर इन साइज। लिख पाए तुम लोग हिंदी में? इसको समझ लो आप लोग ट्विंस की शादी, ट्विंस है ना। ट्विंस कैसे होते हैं? ट्विंस दिखने में एक जैसे होते हैं, जिनका आकार एकदम एक जैसा होगा, है ना, दिखने में भी एक जैसे होंगे। तो ऐसे ही ये गैमेट्स होते हैं ना। मेल गैमेट भी सेम होता है तुम्हारा और फीमेल गैमेट भी कैसा होता है? सेम होता है। देख करके कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि मेल गैमेट कौन सा है और फीमेल गैमेट कौन सा है। अगर ऐसे दोनों गैमेट्स मिल रहे हैं तो उनको अपन बोलते हैं समयुग्मकी, ठीक है, यानी कि आइसोगैमस। और ध्यान रखेंगे इसमें ये जो यूलोथ्रिक्स होता है उसमें तुम्हारे वो फ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि उसमें फ्लैजिला होते हैं तैरने के लिए पानी में, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा स्पायरोगायरा होता है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। आप लोगों से ओटी वगैरह में पूछ लेगा कि बताओ कसाब किस में होते हैं, तो इसमें होते हैं और इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। अगला तुम्हारा एनिसोगैमस, है ना। एनिसोगैमस का मतलब है इसमें जो भी तुम्हारे मेल और फीमेल गैमेट होते हैं उनका साइज कैसा होता है? साइज में अंतर होता है। आमतौर पर जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है और जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? असमयुग्मकी यानी कि एनिसोगैमस, ठीक है। युग्मक आकार में अलग अलग होते हैं जिनका संलयन होता है। एग्जाम्पल याद रखना, यूडोराइना, ठीक है। चूडोराइना तो निकल लिया है, या है वो, है ना, यूडोराइना, ठीक है। विषम युग्मकी, विषम युग्मकी में क्या होता है? यानी कि ऊगैमस। इसको समझ लो आप लोग रॉयल मैरिज। रॉयल मैरिज कैसी होती है सर? राजा रानियों की जो शादी होती है उन्हीं को अपन कहते हैं रॉयल मैरिज, है ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है? रानी तो रॉयल होती है ना, लेकिन राजा कोई मेरे जैसा गरीब होता है ना। तो रानी तो है क्या, एकदम रॉयल है, बड़ी है ना, हट्टी कट्टी, खूब सारा इसके पास पैसा है और सिंहासन पर एक जगह बैठी रहती है। भाई तुझे शादी करनी है, तू आया यहाँ, मैं कहीं नहीं हिलूंगी यहाँ से। यानी कि फीमेल गैमेट यहाँ पर हिलता भी नहीं है, नॉन मोटाइल होता है। देखो क्या लिखा है इसमें, मादा युग्मक आकार में बहुत बड़ी होती है ना, और अचल होती है। अचल का मतलब क्या है? ये चल नहीं सकती, नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। जबकि नर युग्मक छोटा और गतिशील होता है मेरी तरह, है ना। घोड़े पर सवार होकर के घोड़े पर सवार होकर ढेंचू ढेंचू करते हुए, नहीं, गधे पर सवार होकर ढेंचू ढेंचू करके आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि वो चलायमान होता है, चलायमान होता है तो चल सकता है ना, घोड़े पे सवार, गधे पे सवार होकर के आएगा, है ना। तो उसमें क्योंकि फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। तो ये रॉयल मैरिज हो गई है ना। और ये किस किस में देखने को मिलेगी आप लोगों को? वॉल्वॉक्स और प्यूकस, ठीक है, इन दोनों में ये देखने को मिलेगी। तो इस तरह की शादी को हम कह देते हैं क्या? इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कह देते हैं विषम युग्मकी, ऊगैमस। यहाँ पर लगभग सेम ही है। यहाँ पे भी मेल गैमेट्स में अंतर है, छोटे बड़े हैं, वहाँ पर भी छोटे बड़े हैं, लेकिन वहाँ पर फीमेल बहुत बड़ी है किसकी तुलना में? मेल गैमेट की तुलना में, ठीक है। और मेल गैमेट कैसा होता है तुम्हारा? मोटाइल होता है, यानी कि चलायमान होता है, गतिशील होता है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस बताओगे? चलो लिखना, क्वेश्चन लिखना, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिख के लेके आना घर से, आंसर उनके। समयुग्मकी लैंगिक जनन को उदाहरण से समझाइए। समयुग्मकी लैंगिक जनन को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एग्जांपल।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल। समयुग्मकी लैंगिक जनन को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल। क्या लिखोगे इसके आंसर में, बताओ जरा, हैं आंसर में क्या लिखोगे? इसका आंसर कहाँ है? ये रहा, है ना, इसको लिखोगे ना। अगला क्वेश्चन लिखो। विषम युग्मकी जनन में नर और मादा युग्मकों की दो विशेषताएं लिखिए। नर और मादा युग्मकों की दो विशेषताएं लिखिए। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन oogamous। हो गया? चलो बताओ, कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो मुझे। एक स्वच्छ हरा तंतुमयी शैवाल जनन दर्शा रहा है जहां दो समान आकार वाले लेकिन पूरी तरह कसाविका विहीन युग्मकों के बीच संलयन होता है। आपको इस शैवाल की पहचान करनी है कि वो शैवाल कौन सा है, ठीक है। सुनो इंग्लिश में क्या बोल रहा हूँ। अ नीट ग्रीन फिलामेंटस एल्गे इज शोइंग अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर फ्यूजन अकर्स बिटवीन टू गैमेट्स दैट आर आइडेंटिकल इन साइज, यानी कि साइज में एक जैसे हैं, बट कंप्लीटली लैक फ्लैजेला, लेकिन उनमें फ्लैजेला नहीं है। तो आप लोगों को इस एल्गे को पहचानना है, ये एल्गे कौन सा होगा। किसकी बात कर रहा है? आइसोगैमस तो टाइप है, वो एग्जाम्पल पूछ रहा है कौन सा इनमें से है, ये वाला। हाँ, स्पाइरोगायरा, वो कह रहा है ना जिसके अंदर फ्लैजेला नहीं है। तो फ्लैजेला किसके अंदर नहीं है? इसमें है। और वो कह रहा है दो सेम मेल गैमेट मिल रहे हैं, तो दो सेम मेल गैमेट तो यहाँ पर मिल रहे हैं एक जैसे, है ना। इसका मतलब ये है। अब वो कह रहा है नॉन फ्लैजेलेटेड है ना, यानी कि जिसमें फ्लैजेला नहीं है। वो कह रहा था लैक फ्लैजेला का मतलब जिसमें फ्लैजेला की कमी है, तो फ्लैजेला की कमी तो यहाँ पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ। निम्नलिखित में से शैवाल का कौन सा जोड़ा विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन प्रदर्शित करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे करेक्टली शोकेसेस द oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप लोगों को पेयर बताना है, ठीक है। oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि वो विषम युग्मकी प्रकार का कौन सा प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, क्या ये सही है? या यूलोथ्रिक्स और तुम्हारा यूडोराइना, या फिर बॉलबॉक्स और फ्यूकस, या फिर स्पाइरोगायरा और यूडोराइना। बॉलबॉक्स और फ्यूकस ही है जो कि क्या कर रहे हैं, तुम्हारा oogamous शो कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ मेरे को। चल बीजाणु, ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं और तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, ठीक है। आप लोगों से एमपी बोर्ड में नहीं पूछता ये। एमपी बोर्ड तो एकदम सीधे साधा पूछता है, जिसमें घुमा फिरा के बिल्कुल नहीं, सीधा बच्चों को समझ में आ जाए। तो बताना आप लोग। कथन ए यानी कि स्टेटमेंट ए, चल बीजाणु शैवाल में सबसे आम अलैंगिक संरचनाएं हैं, यानी कि जूस्पोर्स आर द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर इन एल्गे, ठीक है। अब रीजन, ये एसर्शन हो गया। अब रीजन इसका, जूस्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स दैट लैक फ्लैजेला, यानी कि अचल बीजाणु होते हैं जिनमें कसाविका नहीं होती। अब मुझे ये बताओ, ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू,
बस 2 मिनट छोड़ रहा हूँ, है ना। ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा हो, है? लास्ट वाला गलत था, सेकंड वाला मतलब जो वो असर्शन है वो क्या है, नहीं सॉरी रीजन है वो गलत है ना। वो बात कर रहा था कि जू स्पोर्स आर द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर इन एल्गल, है ना। ठीक है, सही बात है ये कि जू स्पोर मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है एल्गल में। अब वो पूछ रहा है, उसका कारण दिया है उसने, क्योंकि रीजन दिया है। रीजन में कह रहा है कि जू स्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स दैट लैक फ्लैजेला, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, जिनमें फ्लैजेला नहीं होता, इसलिए वो कॉमन है उनमें। क्या ये सही बात कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो क्या सही होगा? केवल और केवल असर्शन सही है, यानी कि ए सही है, कथन सही है, जबकि तुम्हारा रीजन क्या है, गलत है ना। क्योंकि जू स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, जिनमें कसाबे का पाए जाते हैं, यानी कि फ्लैजेला पाए जाते हैं। ठीक है, चलो फिर कल पढ़ते हैं।